औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा उन अफराद के लिए एक रहमत के तौर पर है जो अफराद बड़े अरसे से शादीशुदा हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। तो आज का नुस्खा उनके लिए है जिनके स्पर्म जरासीम मादा मनवैया में औलाद पैदा करने वाले जरासीम की तादाद कम हो। और इसके अलावा इस नुस्खे के फ़वाइद, दीगर फ़वाइद वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आप इस नुस्खे के अज्ज़ा समझ लें और नोट फरमा लें। तो उसके बाद मैं इसको बनाने की तरतीब आपको समझाऊँगा, तो फिर इसके फ़वाइद पे बात करूँगा। ये सालब मिस्री है, सालब मिस्री, ये सालब पंजा है। सालब मिस्री और सालब पंजा ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। ये सतावर है, ये आपने 100 ग्राम लेना है। ये क्योंकि मैं तो मतलब के लिए तैयार करता हूँ, आप इसी रेशो से इसको कम कर सकते हैं, इसको कम मिकदार में आप ले सकते हैं। और आप फ़र्ज़ करें कि इसका हाफ़ ले लें 25-25 ग्राम, तो हर एक चीज़ जो मैं मिकदार बताऊंगा उस सारे का हाफ़ कर लेना है। तो ये सतावर है, ये 100 ग्राम इसमें मैंने डाला है। ये मूसली सफ़ेद है इंडिया की, ये आपने 100 ग्राम लेनी है। ये तुखम कोंच है, ये तुखम कोंच 50 ग्राम लेना है। ये गूंद कतीरा है, ये 100 ग्राम लेना है। ये असगंध नगूरी है, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। और इसके अलावा गूंद किकर है, ये आपने गूंद किकर आपने 100 ग्राम लेनी है। और ये मगज़ बेनौला है, मगज़ पंबादाना भी इसे कहते हैं, ये आपने 150 ग्राम लेना है। ये सब्ज़ इलायची है, ये 25 ग्राम लेनी है। ये तुखम उटंगन है, ये 50 ग्राम लेना है। और ये छिलका इसबगोल है, ये आपने 50 ग्राम लेना है। और ये जोरखुसिया है, ये आपने हमदर्द का लेना है 4 डिब्बियाँ, इसमें 12 ग्राम एक डिब्बी में होता है। ये 4 डिब्बियाँ आपने इस्तेमाल करना है इस नुस्खे में। ये सारी चीज़ें जो अज्ज़ा मैंने बताए हैं, इन अज्ज़ा को आपने अलग अलग इसका सफ़ूफ़ करना है। पहले इनको अलग अलग इनको इकट्ठा करके या अलग अलग इनका आप खुश्क करें धूप में, और इसको अलग अलग आपने कूटना है। ग्राइंड करना नहीं है, इसको कूटना है। आवन दस्ता से इसको बारीक करके कूटना है, छन्नी से छान लें। और ये सारे अलग अलग सफ़ूफ़ करके तो फिर इसको मिक्स करना है, सबको मिक्स करना है। और उसके बाद ये छिलका इसबगोल साबुत इसके अंदर डालना है। तो ये जोरखुसिया भी उसी सफ़ूफ़ के अंदर शामिल करना है। इस सारे नुस्खे के अंदर आपने 300 ग्राम कूज़ा मिश्री डालनी है। जिस मिकदार में मैंने नुस्खा आपको बताया है, आपने 300 ग्राम इसमें कूज़ा मिश्री या चीनी आपने डालनी है। और इसका एक सफ़ूफ़ कर लेना है, आपने किसी जार में बंद कर लेना है। 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले दूध नीम गर्म के साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है। वो अफराद जो औलाद की नेमत से महरूम है,
जिनके स्पर्म जो हैं औलाद पैदा करने वाले जरासीम कम हैं, वो इसे 1 महीना इस्तेमाल करें। 1 महीना इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल व करम से स्पर्म की जो कमी की मिक़दार है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अगर इसके साथ आपको पस का मसला है, मनी के अंदर पीप का मसला है, तो इसके लिए आप नोट फरमा लें पोस्त रेठा, चास्कू और राई। पोस्त रेठा, चास्कू और राई, ये 3 चीज़ें आपने पंसार से लेकर 3-3 तोला आपने लेनी है और इनका सफ़ूफ़ करके आपने 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है और नहार मुँह 1 चम्मच इस नुस्खे की, इस मुवल्लज़ की आपने इस्तेमाल करनी है दूध के साथ। आप इंशाल्लाह 40 दिन, 1 महीना 40 दिन तक, 30 या 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके जरासीम जो हैं, स्पर्म जो हैं, वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। और इसके अलावा वो अफराद जो मादा मनवैया, मादा तौलीद को गाढ़ा करना चाहते हों या पतलेपन का शिकार हों, तो वो इसे इस्तेमाल करें तो मादा तौलीद कसरत से, एक तो कसरत से पैदा होगा और दूसरा गाढ़ा होगा। जरियान मनी को ये नुस्खा रोकता है। ये वो अफराद जो जरियान के मर्ज़ में मुब्तला है वो इसे इस्तेमाल करें तो जरियान पुराने से पुराने को ठीक करेगा। एतलाम का मसला हो, सूरत अंजाल का मसला हो, उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। हाथ पाँव की जलन और तपश, पेशाब में जलन होती हो, हाथ पाँव में जलन होती हो, जिगर और मसाने में गर्मी हो, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह वो मसला भी जो है वो आपका हल हो जाएगा। और इसके अलावा जो बंदे, आम तौर पर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरी टाइमिंग ज़्यादा हो, अमसाक ज़्यादा पैदा हो, तो अमसाक के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बफ़ज़्ल ताला इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ख़ुसूसी तौर पर वो अफराद जो बे औलाद हैं उनके लिए मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ और दीगर जो इसके फ़वाइद थे वो भी मैंने बयान कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आज का नुस्खा आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह।